किया है, प्रोजेक्ट शुरू किए और कोई शायद ऐसा प्रोजेक्ट होगा बड़े स्केल पे जो शुरू किया वो बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा। और नर्चर कर रहे हैं बहुत सारा। और एस स्टैंड्स फॉर सेवा। So सेवा is the main pillar of Lions. So इसलिए Lions में ये आते ही सब सेवा के लिए हैं। आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, आपको कुछ मिलता तो है नहीं यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ बहुत धन दिया जाता है, सब सेवा के लिए आते हैं। और इसीलिए लायंस क्लब ये ऐसा प्रतीक है सेवा। नाम सुनते ही सेवा का भाव आता है और यही भाव हमारे भारतवर्ष का भाव रहा है। भारत की क्या कहना चाहिए, भारतीयता ये क्या है, ये यही चीजें हैं। भारत हर चीज में लीडर रहा है। भारत लोगों को प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। हम लोग जिस देश में हैं उस देश का महत्व हमें समझना चाहिए। हम लोग को बहुत सस्ता ले लेते हैं भारत को। जब भारत से बाहर जाते हैं तब भारत का महत्व पता चलता है। हम जब तक भारत में थे, भारत के बाहर नहीं गए थे, तो हमें भी लगता था भारत में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा है, गंदगी है, ये है, लोग ऐसे हैं। लेकिन जब हम बाहर गए तब हमें पता चला कि हमारे भारत की क्या वैल्यू है। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास रिलेशनशिप नहीं है, लोगों के पास हंसी नहीं है। वहाँ प्लास्टिक स्माइल होता है केवल। जैसे आप प्लेन में जाते हैं ना, तो प्लेन में एंटर करते हैं तो एक एयर होस्टेस खड़ी होती है और वो बड़े मुस्कुरा के कहती है आपका स्वागत है। पहली बार अगर कोई जाए तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि मेरे लिए इतना मुस्कुरा रही है। लेकिन दूसरी तीसरी बार पता चल जाता है वो उसकी ड्यूटी है, मुस्कुराएगी नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी उसे। तो बाहर के देशों में संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए जो बाहर जाते हैं, लोगों को देखते हैं, अब बाहर तामझाम बहुत है, दिखावा बहुत है, लेकिन खोखला है। जैसे कहा जाता है कि एक दुकान हो, उसकी विंडो में बहुत कुछ हो लेकिन अंदर दुकान पूरी खाली, ऐसे ही है। शोबाजी बहुत है बाहर। हम तो जाते हैं इसलिए हमें पता है क्या क्या होता है वहाँ विदेश में। लोगों को शौक है विदेश यात्रा करने का, लेकिन हमें बिल्कुल ठीक है जाना पड़ता है कार्य के लिए। लेकिन तो भारत की महानता, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं भारत की महानता का। कुछ वर्षों पहले HMV कंपनी, आपने नाम सुना है, हिज मास्टर्स वॉइस, HMV, उन्होंने एक पैम्फलेट इशू किया था म्यूजिक का इतिहास बताने के लिए, और बड़ा सुंदर इतिहास उसमें था। तो उस इतिहास को शॉर्ट में हम बता रहे हैं। क्यों बता रहे थे कि पहली बार जब ग्रामोफोन बना था, खैर आप में से जो लियो क्लब के वो ग्रामोफोन देखे भी नहीं होंगे क्या होता है। हम लोग छोटे थे तो हमने देखा, उसके बाद गायब हो गया। वैसे घूमता था रिकॉर्ड और उसके ऊपर से पिन रखनी होती है हीरे से, और उसके बाद म्यूजिक शुरू हो गया। आजकल तो क्लिक पर हो जाता है सब कुछ। सो पहला ग्रामोफोन बना, आज तक कब तक किसी की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। आप सोचिए इतिहास बन रहा था। अभी हम लोग सुन रहे हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप सोचिए कि वो समय था तब भी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, पहली रिकॉर्डिंग होनी थी। कितनी बड़ी हिस्ट्री की बात है। पहली बार किसी की आवाज बोली जाएगी और आधे घंटे बाद वही सुन सकते हैं दोबारा। ये कभी नहीं हुआ था। सो पहली बार जब ये रिकॉर्डिंग होनी थी तो जो उस समय के बड़े विद्वान माने जाते थे, मैक्स मुलर, उनको कहा गया कि सर आपकी आवाज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला इतिहास बनना, हिस्ट्री बननी है। तो मैक्स मुलर ने कहा कि ठीक है। लंदन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है विद्वानों की,
बाद दोपहर तक पहला वो ग्राम का वो रिकॉर्ड था वो बना। सोचिए, रिकॉर्ड होने के बाद दोपहर तक वो बना और फिर दोपहर के बाद उसको लाकर चलाया। जैसे ही चलाया तो लोगों ने पहली बार वही जो सुबह सुना था वो सुना, सबने तालियां बजाई, वाह हिस्ट्री क्रिएटेड, इतिहास बन गया। मैक्स मुलर ने उनसे पूछा कि मैंने सुबह कुछ कहा और अभी आपने उसको सुना, आपको पता है मैंने क्या कहा? तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो लोग तो ध्यान दे रहे थे, हिस्ट्री बन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो कौन ध्यान देगा क्या बोल रहे हो? तो किसी को पता नहीं था। तो मैक्स मुलर ने कहा, मैक्स मुलर का नाम सुना है आपने? बड़े विद्वानों में से माने जाते थे, तथाकथित विद्वानों में से। सो मैक्स मुलर ने कहा कि मैंने जो कहा, मैंने जो बोला सुबह और अभी, एक जगह बैठ जाए, फोटो खींचो क्या? अच्छा फोटो खींचो, तो इधर उधर बैठ जाए, बीच में से डिस्टर्ब मत कीजिए। सो मैक्स मुलर ने कहा, जो बड़े विद्वान माने जाते हैं, इतिहास बन गया। मैक्स मुलर ने कहा कि मैंने जो कहा था तो वो ऋग्वेद का पहला मंत्र था। और उस समय उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जिस समय हम लोग, मतलब यूरोपियन, अमेरिकन, लंदन के लोग जो भी हैं, जिस समय हम लोग गुफाओं में रहा करते थे, ये उनका स्टेटमेंट है। उस समय जो हिस्ट्री क्रिएट हुई तो उन्होंने कहा, जिस समय हम लोग गुफाओं में रहा करते थे, भारत के लोग प्लेन में उड़ा करते थे। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारी प्रगति रही। तो भारत का इतिहास इतना गौरवशाली क्यों रहा? क्योंकि भारत का इतिहास का केंद्र था आध्यात्मिकता। श्रील प्रभुपाद, हमारे संस्था का संस्थापक आचार्य, पहली बार लंदन में, तब तक बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, अमेरिका में काफी नाम हो चुका था। तो लंदन पर पत्रकार आए उनसे मिलने एयरपोर्ट पर, स्वामी जी व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट लंदन? लंदन के विषय में आपका क्या कहना है? प्रभुपाद ने कहा, लंदन इज हेल, लंदन नरक है। अब सोचिए कि आपके देश में कोई आ रहा है और उसको आप पूछने जा रहे हैं, आप हमारे शहर में गांधीधाम में क्यों आए हो? गांधीधाम नरक है। प्रभुपाद ने कहा लंदन इज हेल। तो पत्रकारों को बड़ा गुस्सा आ गया। तो आप आए क्यों? व्हाई डिड यू कम स्वामी जी? सीधी बात है ना, अगर नरक है तो आप क्यों आए यहाँ पर? व्हाई हैव यू कम? प्रभुपाद ने कहा कि जब आप लोग भारत आए थे, आपने बहुत लूटा भारत, बहुत कुछ ले गए भारत से लूट कर, लेकिन भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान वस्तु को आप छोड़ आए वहां पर, और वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। उसको मैं देने आया हूं, आप लोगों से कुछ लेने नहीं आया। इसलिए भारत का जो गुणगान जो किया जाता है, जो भारत इतना महान माना गया कि जब अन्य लोग गुफाओं में रह रहे थे और लोग प्लेन में उड़ रहे थे, ये हमारा इतिहास भी बताता है। लोग तो कहते हैं कि प्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, ऐसा कहते हैं, राइट? लेकिन हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग रामायण पढ़े तो रामचंद्र जी पुष्पक विमान में आए थे, और पुष्पक विमान जैसे कई विमान थे उस समय। तो राइट ब्रदर्स ने कुछ प्लेन का आविष्कार नहीं किया, केवल भारत से चुरा कर ज्ञान उन्होंने उसको बना दिया और वो प्रसिद्ध हो गए। रॉकेट साइंस, कोई भी साइंस ले लीजिए, हमारे ऋषि मुनियों ने सारा दिया हुआ है, केवल चोरी कर अपना नाम लगा दिया लोगों ने। डार्विन की थियरी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं स्कूलों में, आप लोगों ने भी बड़ी नाम सुना है डार्विन का? सबने सुना है? सॉरी, आपको स्कूल में पढ़ाते थे होंगे। डार्विन कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे बंदर थे, मनुष्य बंदर से आए, राइट? अच्छा, आप किसी बड़े व्यक्ति के घर में जाओ, वो आपको ले जाता है दिखाने के लिए, ये मेरे पिताजी हैं, आप देखोगे उनकी कैसे फोटो बड़े बड़े मूंछ हैं। फिर आप दिखाएंगे ये मेरे दादाजी हैं, वो बंदूक लेके शेर के ऊपर पांव रखकर खड़े होंगे, यस ये मेरे दादाजी हैं। तो दिखाते हैं मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी, मेरे परदादा हैं, और फिर अंत में वो दिखाते हैं कि एक बंदर की फोटो लगी हुई है। ऐसा होता है किसी के घर में? जो कहते हैं ये हमारे पूर्वज हैं, हम सबसे आए हैं। डार्विन ने लगाया होगा अपने घर में शायद ऐसा फोटो।
जो डार्विन की जो थियरी है, अगर हम विज्ञान पढ़ें तो उन्होंने थियरी दी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डार्विन की थियरी है। और उसमें डार्विन ने जो भी दिया, डार्विन ने इवोल्यूशन कैसे दिखाया, उसने दिखाया कि जल के प्राणी हैं, फिर वो चलने लगे पृथ्वी पर, तो फिर वो इवोल्यूशन हो गया, फिर ऐसे बढ़ा। ये सारी चीज हमारे पद्म पुराण में दी गई है। पद्म पुराण कहता है जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। पद्म पुराण ने दिया है कि कैसे जल के प्राणी हैं, फिर पृथ्वी के प्राणी हैं, उड़ने वाले हैं, पेड़ हैं और फिर मनुष्य हैं, ये सारा कुछ दिया है। लेकिन वहां ये नहीं कहा गया कि हम लोग बदर से आए हैं। ये उसकी गलत समझ थी जो उसने प्रस्तुत कर दी और बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और युवा वर्ग में विशेष करके डार्विन को तो भगवान माना जाता है, या कोई साइंटिस्ट, अभी भी एक साइंटिस्ट थे जो मर गए, स्टीफन हॉकिंस, जाते जाते कह गए भगवान नहीं होते। और सारे यंग लोग कह रहे देखो स्टीफन हॉकिंस ने कह दिया भगवान नहीं होते, इसलिए भगवान नहीं होते। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनको लोग भगवान मानने लगे थे। हम एक जगह एक मेडिकल कॉलेज में साइंस के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, तो हमने डार्विन के विषय में कुछ कह दिया। हमारी आदत है डार्विन का नाम आता है रुका नहीं जाता, कुछ कह देते हैं। तो वहाँ कुछ डार्विन के भक्त बैठे थे, स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, बड़े नाराज हो गए, आप ऐसे कैसे कह रहे थे डार्विन को, स्वाभाविक होगा हमारे भगवान को तो कुछ कह देते। सबने कहा अच्छा एक बात हमें बता दो, केवल डार्विन ने कहा कि बंदरों से मनुष्य आए हैं, करेक्ट? सबने कहा अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं बंदर मनुष्य बन गए, कहाँ किसने रोक दिया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको बनने में कई हजार साल लगते हैं। हमने कहा डार्विन बैठे देख रहे थे कई हजार साल कि बंदर का मनुष्य केवल कल्पना, और आप लोग स्वीकार करते। तो ये जो सारा विज्ञान, आध्यात्मिकता, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, रॉकेट साइंस की, ये भारत की सच्ची ग्लोरी है, आध्यात्मिकता। और इसीलिए जब हम सफलता की बात करते हैं, सफलता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम सही दृष्टि से अपने संबंध को स्थापित नहीं कर लेते हैं। अभी जैसे इस समय में हम लोग देखते हैं कि लोग सफल होना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे आधुनिक चीजों को इकट्ठा करके सोच रहे हैं कि हम सफलता ले सकते हैं। हमारे पास इस समय बहुत सारी चीजें हैं, मॉडर्न गैजेट्स हैं, 4G 5G 6G आ रही है, अभी नहीं 5G बहुत एडवांस हो गए हैं। तो लेकिन इस एडवांसमेंट में किया गया, ये जो मोबाइल्स आए हैं, ये एडवांसमेंट हुई है, खाली इसका थोड़ा सा बताते हैं। हमारा जो अटेंशन स्पैन है, अटेंशन स्पैन मतलब कितने समय तक एक जगह पर हम फोकस कर सकते हैं, ये बहुत घट गया। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि कृष्णदास कह रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि अभी जो एवरेज अटेंशन है स्पैन, वो पहले 12 सेकेंड एक ही चीज पर फोकस हो सकता है, वो घटकर 4 सेकेंड हो गया। मतलब अभी वो चैनल इधर उधर करते रहते हैं, सर्फिंग, इधर देखा फिर इधर गए, फिर इधर देखा फिर इधर गए, अब वो अटेंशन स्पैन नहीं रहा। एक स्टार फिश होती है, उसका अटेंशन स्पैन हमसे ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो प्रभाव हो रहे हैं, दूसरा हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। आज युवा वर्ग को कुछ भी पूछो, वो मोबाइल निकालते हैं गूगल गुरु से पूछने के लिए, क्योंकि गूगल गुरु है। और एक नए आ गए हैं चैट जीपीटी, जेमिनी, और क्या आया है AI के सब बच्चे हैं, जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह। तो अभी थोड़े समय में ऐसे ही होगा कि कुछ भी पूछा जाएगा, आप रास्ते में चल रहे हो, आपको पूछा जाएगा कहाँ जाना है, चैट जीपीटी प्लीज टेल मी मुझे कहाँ जाना है। तो चैट जीपीटी बोलेगा अबे बोल, पता नहीं मैं यहाँ जाना चाहिए। ये स्थिति हमारी होने वाली है। क्यों? बहुत ज्यादा हम लोग आश्रित हो गए हैं इन सब।
ये बताया जाता है कि अभी सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप जानते हैं सोशल नेटवर्किंग बढ़ गई है, रिलेशनशिप कम हो गया। हमारी सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ी है, हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका लंदन कहीं पर भी एक सेकंड में बात कर सकते हैं, लेकिन संबंध सारे खत्म हो गए। हमें याद है पहले ट्रेन में सफर किया करते थे तो बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि लोग ट्रेन में दो ही काम ज्यादा करते हैं, एक खाते हैं, एक सोते हैं, दूसरा बात, मतलब तीन ही चीज कर सकते हैं। और सोते तो ऐसे हैं कि मतलब महीने तक सोए ना, और बातें ऐसी ऐसी बातें। हमें याद है हम एक बार जा रहे थे, जब एसी कंपार्टमेंट होता है ना उसमें बाहर की आवाज नहीं आती, तो हम बैठे थे, हमारे सामने दो महिलाएं बैठी, अब आगे कुछ कहेंगे वो दोनों हमें संबंध नहीं पता, मतलब दोनों के जो हस्बैंड है वो भाई थे, क्या कहते हैं देवरानी जेठानी, ओके समझ गया। तो दोनों के हस्बैंड भाई थे, क्या उनकी क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या एकदम मतलब एक दूसरे को वैसा करते ऐसे करते, मैंने तो उसको ऐसे कहते, मैंने इतना निंदा कर रहे थे, इतना निंदा, ट्रेन से उतरते तक हमें उनके नाम याद हो गए थे, हमें उनके सारा कुछ क्या प्रोफेशन है सब याद हो गया सामने बैठे। तो पहले बहुत तकलीफ होती थी हमें, लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब इतना अच्छा लगता है ट्रेन। अभी भी हम आए आज सुबह अहमदाबाद से यहाँ पर आए हैं, बहुत शांति होती है। क्यों? हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, तीनों अपने मोबाइल पर अब तीनों छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तीनों छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, एक साथ समय बिताने जा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? तीनों अपने मोबाइल पर, कोई किसी से बातचीत नहीं। इसके तो कुछ एडवांटेज भी है, ट्रेन में शादी हो गई, लेकिन संबंध बहुत खराब हो रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल टच जा रहा है। आज अगर बेटा ऊपर के कमरे में है, पिताजी को बुलाना तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है, डिनर रेडी है, नीचे आएगा। हमें एक बता रहे थे, एक्चुअली हंसी मजाक की तो बात नहीं है, अभी कुछ समय पहले किसी स्थान पर बैठे थे, बहुत लोग बैठे थे, तो उनमें से चर्चा हो रही थी, तो एक ने कहा कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मैं साल में 1 या 2 बार जा पाता हूँ, कभी उससे मिल पाता हूँ। तो दूसरा बैठा था, हमने उनसे भी पूछ लिया, आपके संतान आपके साथ? मतलब मेरा बेटा, मैं नीचे रहता हूँ, वो ऊपर रहता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बोले महीने में 1 बार मैं भी मिल लेता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे तो ऐसा होता ही नहीं था। हम लोग तो किस कल्चर में बड़े हुए हैं कि सुबह उठते पहले देखना पिताजी की डांट नहीं पड़ी तो दिन शुरू नहीं होता था हम लोगों का। तो ऐसे कल्चर से अभी कल्चर आ रहा है कि संतानें कहाँ है, माता पिता कहाँ है, क्यों? ये एडवांसमेंट। सो हमारी सक्सेस, रियल सक्सेस गैजेट्स में नहीं, रियल सक्सेस टेक्नोलॉजी में नहीं। हम लोग विरोधी नहीं है टेक्नोलॉजी, हम भी यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन रियल सक्सेस टेक्नोलॉजी में नहीं। पैसा होना अच्छी बात, गाड़ी बंगला होना अच्छी बात, मान सम्मान होना अच्छी बात है, लेकिन ये सक्सेस नहीं। ये सक्सेस तक पहुंचने के माध्यम है। These are only things which take you to success if you utilize them properly. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रियल सक्सेस क्या है, सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास संतुष्टि नहीं है, if you are not satisfied, then you are not successful. So success is not measured by what you have. Success is measured how satisfied you are with what you have. ये हमारी सक्सेस है। एक बार एक आदमी के घर के पास उसकी बहुत बड़ी जमीन थी, उसने जमीन पर एक बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन मैं उस व्यक्ति को फ्री दे दूंगा
जो पूर्ण रूप से satisfied, completely satisfied. So if you are completely satisfied, come and take this land free from me. तो एक बहुत बड़े व्यक्ति वहां से जा रहा है, उसने बोर्ड देखा, उसने सोचा मैं एकदम संतुष्ट हूँ, क्यों? पैसा है, परिवार अच्छा है, इन्फ्लुएंस है, सब कुछ है, तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो उसने जाके दरवाजा खटखटाया, व्यक्ति ने बोला सर ये बोर्ड आपने लगाया है? हाँ। तो क्या ये जमीन आप उस व्यक्ति को एकदम फ्री दे दोगे जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है? मैं बिल्कुल। तो बोला मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास फैमिली है, सब कुछ है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मुझे दे दीजिए। उस आदमी ने कहा सर अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं तो आपको जमीन क्यों चाहिए? सेटिस्फाइड है तो जमीन क्यों चाहिए? कोई सेटिस्फाइड नहीं। हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाले भी रात को यही सोचते कि कल और पैसा कमा लो। इसीलिए जीवन और इकट्ठा करने में नहीं है, रियल सक्सेस इज आप कैसे संतुष्ट होते हैं। और क्यों संतुष्टि नहीं है हमें जीवन में? क्योंकि हम एक अपने संबंध को भूल गए हैं। जैसे आप लोग पहले क्या अभी भी देखते हो, हिंदी पिक्चरों में अभी होता है कि नहीं पता नहीं, पहले होता था कि सर पर चोट लग गई, भूल गया मैं कौन हूँ, है ना? पहले होता था ऐसा। फिर कोई गाना गाया जाता था, उसको यादों की बात निकली है आज देखिए अभी भूले नहीं है इतने सालों में सवेरे से उसको याद आ जाता। तो जब वो भूला हुआ होता था अपने संबंध को, अपने माता पिता को, तो कभी सुखी नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा उसके मन में एक प्रश्न चलता था, मैं हूँ कौन, मैं कैसे कहाँ रहता हूँ, क्या मेरे माता पिता हैं, कुछ नहीं पता, तो कभी सुखी नहीं रहता। यही स्थिति हम सबकी है। हम संतुष्ट क्यों नहीं है? जैसे हमने कहा सफलता है संतुष्टि में, और संतुष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय अपने संबंध को भूल गए। Real success, real satisfaction is in establishing our connection to the Supreme. जिनसे हम आए हैं, जिनकी हम संतान हैं, अगर उनसे हमारा संबंध नहीं, जिसको हम भूल बैठे हैं, तो फिर जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होगी और फिर सफलता नहीं होगी। क्योंकि जिसको संतुष्टि है ना, बिना कुछ हुए हुए भी वो सफल है। हम एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे कहा आप बड़े खुश दिखाई देते हैं हमने कहा आपको कोई तकलीफ है? तो बोले नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या राज है आपका? वो जानना चाहते थे कि हमारे बैंक बैलेंस कितना है, हमारे प्रॉपर्टीज कितनी है, मैं इतना खुश रह रहा है, कुछ तो होगा पीछे। तो उन्होंने पूछा कि आपके कुछ प्रॉपर्टी से देखने का कुछ प्रॉपर्टी नहीं है ना? तो कुछ नहीं, बैंक बैलेंस, हमने कहा हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, आज भी नहीं, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। तो क्या है आपके पास? हमने कहा मटेरियल दृष्टि से जीरो, भिखारी आदमी हम लोग, कुछ नहीं है। तो वो हैरान हो गया, उसको समझ नहीं आया कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं था। वो हमें बताने लगे बाद में कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं 800 रुपए की नौकरी से मैंने शुरू किया था, और 800 रुपए जब कमाता था तो महीने में 2 बार अपने परिवार को घुमाने ले जाता था। आज मेरे पास 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 साल में भी एक बार फैमिली को ले जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमने कहा क्या फायदा आपकी 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का, जब आप परिवार को ही समय नहीं दे पा रहे हो। इससे अच्छे तो हम हैं, ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है, जिसको कहो उसको समय देने के लिए तैयार। हमने उनसे कहा कि आप समझ नहीं पाओगे, आपके लिए प्रसन्नता है बहुत कुछ इकट्ठा करने में, इसीलिए आप नहीं समझ सकते कुछ ना होने की क्या प्रसन्नता। हमने कहा हम बताते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है इस जगत में, क्योंकि हमारे पास कुछ होने के लिए है ही नहीं, तो कोई डर ही नहीं है। एक बार हम एक पुलिस स्टेशन गए थे, मतलब मिलने के लिए गए थे, आपको कैसे मैं सोचिए
हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गीता बांटते हैं, आप जानते हैं। तो हमने कुछ विद्यार्थियों को दिया है। देख रहा था यहाँ कुछ छुपा कर रखा है। तो पुलिस स्टेशन में गए तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमें कुछ विद्यार्थी वहाँ प्रेरणा दिया जाता है। तो विद्यार्थी मार्केट में जाकर एक टेबल लगाते थे और गीता पढ़ करते थे। पुलिस वाले आकर कर्नाटक का गुजरात में ऐसा हो नहीं सकता है। सो हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि आप बोलिए नहीं, पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर। हमने कहा ठीक है चलो। सो हम गए, इंस्पेक्टर बैठे थे, उनके सामने जाके बैठे। उसने हमें देखा, आई थिंक पुलिस वाले को देख ही लगता है कोई केस आया। तो उसने हम कुछ बोले उससे पहले हमसे पूछा, आप बताइए आपको क्या सपोर्ट चाहिए, हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट बहुत अच्छी बात है, अगर मांगने ही आए सपोर्ट की तकलीफ ना। तो उसने कहा नहीं, आप हमें बताइए आपको कोई कष्ट है, आपको आश्रम में जबरदस्ती रखा गया है, आप हमें बताइए, हम मदद करेंगे। अच्छा ये मदद करेंगे। तो उसने कहा आपको जबरदस्ती, बिल्कुल जबरदस्ती रखा गया। हमारी भी थोड़ी आदत है, कोई ऐसे कहता है तो थोड़ा उसको, सबने कहा बिल्कुल जबरदस्ती रखा गया। तो उसको तो लगा कि केस बन गया, बढ़िया, आपको छोड़ूंगा नहीं। तो बोले बताओ बिल्कुल किसने रखा, किस तरह। हमने कहा कि हमें इतनी प्रसन्नता है उस आश्रम में, वो जो हैप्पीनेस है, वो जो प्रसन्नता उसने बांध कर रखा हुआ है, इसलिए हमें जाना नहीं। बेचारे का वो छोटा सा हो गया कि मेरा केस गया हाथ से। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें होने से प्रसन्नता हो सकती है। निश्चित चीजें होना कोई गलत नहीं, धन होना बहुत अच्छी बात है, मान सम्मान होना बहुत अच्छी बात है, पोजीशन पावर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं पता तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। लेकिन वही अगर सही इस्तेमाल करता है तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे कृष्ण को अमेरिका में दर्शन करा देते हैं, वृंदावन से दर्शन हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी है, सो इसीलिए सही इस्तेमाल। सो मेन चीज जो हमारे पास है उसका उपयोग अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करें। जो मनुष्य जीवन हमें मिला है ये कोई साधारण नहीं है। अगर ये माना जाए कि इस जीवन में सबसे बड़ी चीज आप क्या कर सकते हो, तो कोई कहेगा कि मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, और कुछ मैं बहुत फेमस बन सकता हूँ, और कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये जो मनुष्य जीवन है, एक ही ऐसा जीवन है जिसमें भगवान को अपने हृदय में कैदी बनाया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है। आपको किसी जीवन में संभव नहीं है। इसलिए सच्ची सफलता तब आती है जब हम संतुष्टि प्राप्त करें, और संतुष्टि के लिए भगवान से अपना संबंध स्थापित करें। तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें बहुत कुछ हो सकती हैं जो सफलता लग सकती है, लेकिन वो सफलता होगी नहीं। तो सच्ची सफलता के लिए प्रयास भगवान से जुड़ना। अर्जुन भगवत गीता में पहले अध्याय में श्री कृष्ण को उपदेश दे रहा है। आपको पता है भगवत गीता कृष्ण का उपदेश है, लेकिन पहला अध्याय अर्जुन का उपदेश है। अर्जुन भगवान को उपदेश दे रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? इतने सारे लोग मारे जाएंगे, जो स्त्रियां हैं वो उनको कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर होगा, सारा पाप मेरे ऊपर लगेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान एक अध्याय तक चुपचाप सुनते थे अर्जुन से, कुछ नहीं बोले। पहले अध्याय में कृष्ण कुछ नहीं बोले, दूसरे अध्याय के भी 7-8 श्लोक तक कुछ नहीं बोले। फिर जब अर्जुन ने समर्पण कर दिया, अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ बोल दिया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, और भगवान ने उसको समझाया कि
किसी जाति से नहीं है, हमारी पहचान है आध्यात्मिकता से। श्रील प्रभुपाद ने दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझाया है, धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म बांटता है, जैसे कहते हैं मेरा धर्म, मेरे भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छे हैं, बड़ा बांट देते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, गलत तरीके से जब प्रस्तुत किया जाता है तो लोग एक दूसरे को मारते हैं। एक बार किसी विद्यार्थी ने कॉलेज में से प्रश्न किया था कि सर आप बोलते हो धर्म का विषय, लेकिन हमारे हिसाब से अगर धर्म होता ही नहीं तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। ये धर्म है कि हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं या क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, अगर धर्म नहीं होता तो फिर कोई झगड़ा नहीं होता। तो हमने उसको कहा कि धर्म गलत नहीं है, धर्म की समझ गलत होती है तब झगड़े होते हैं, लेकिन अगर धर्म को समझा जाए तो वो केवल प्रेम का है। और धर्म के पराकाष्ठा या सीमा है या अंत है आध्यात्मिकता में, जहाँ श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक बहुत सुंदर संदेश दिया। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम्हें प्रसिद्ध नहीं होना है, तुम्हें पैसा नहीं कमाना है। श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाक्षी। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ, उठो, यशो लभस्व। यशो लभस्व मतलब फेमस हो जाओ। देखिए भगवद गीता में भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय में चले जाओ। भगवान ने कहा यशो लभस्व, बिकम फेमस। तो इसमें फेमस होने में कोई गलती नहीं है, आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो, 10 मिलियन फॉलोअर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यशो लभस्व जितना शत्रु, अपने शत्रुओं को जीतो, भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, अपने राज्य का भोग करो, एंजॉय। सो भगवान ने कहा बिकम फेमस, एंजॉय एंड विन ओवर योर एनिमीज। लेकिन एक चीज याद रखो, निमित्त मात्र भव सर्वसाक्षी। वो कहते मैंने इन सबको पहले ही बात दिया, मैं ये वेदे निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सर्वसाक्षी। हमें भी जीवन ऐसे जीना है कि जो भी चीजें हैं वो निश्चित हम उपयोग करें, लेकिन ये सोचकर ये भगवान की सेवा के लिए, हमारा जीवन ये भगवान की सेवा के लिए। इसीलिए उस संबंध को स्थापित कीजिए। सच्ची सफलता, सच्ची संतुष्टि तब आएगी जब हमारे जीवन में हम अपना संबंध भगवान से स्थापित कर लेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है भगवान से। 4 चीजें अगर हमें जीवन में करनी, सबसे पहला मैं कौन हूँ, दूसरा भगवान कौन है, तीसरा मेरा भगवान से क्या संबंध है, और चौथा इस संबंध को जानकर उनकी सेवा में लगना, जीवन सफल हो जाए। इसीलिए जब हम जीवन कष्ट होता है तो भगवान की ओर मुड़ते हैं। हमें हर समय भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब दिया है भगवान ने। हम लोग दुखी क्यों होते हैं पता है? 3 चीजें याद रखिए, कभी दुखी नहीं होगे जीवन। पहली चीज, सब कुछ भगवान का है, इसको हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार भगवान का है, आगरा का ताजमहल भगवान का है, गांधीधाम का रेलवे स्टेशन भगवान का है, मेरा घर हाथ नहीं लगाना, वो मेरा है। तो सबसे पहली चीज हमें सोचनी है कि सब कुछ भगवान का है कि नहीं है। हम लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, आज से मेरी हो गई, बड़ा खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं। 50 साल बाद कोई और आता है, स्टैम्प मारता है, मेरी हो गई, वो भी लड्डू बांटता है। भगवान ऊपर से देखकर हंसते रहते, क्या
जब चाहे आपसे वो ले सकते हैं। यहाँ आया था भूकंप, कौन से साल में आया था? क्या हुआ था? बड़े बड़े घर, बड़े बड़े क्या हुए थे, एक क्षण लगा था भगवान को सारा कुछ लेने की। अरे वो तो छोड़ दीजिए, केवल 10 ग्राम कोरोना वायरस ने 3 साल तक हिला दी पूरी दुनिया को। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको 10 ग्राम को वायरस लगी केवल, जो टोटल कोरोना वायरस फैली थी, अगर उसका वेट किया जाए तो साइंटिस्ट ने कहा था टोटल 10 ग्राम है। वो 10 ग्राम कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को 3 साल तक बंद करा दी थी। 2 साल 3 साल के लिए बंद कर, हम लोग भी कुछ समय तक बंद रहे। इसलिए इस चीज को याद रखना चाहिए। जीवन में सफलता तब होगी जब हम आत्मविश्वास जागृत करेंगे, जब हम अपने संबंध को भगवान से जागृत करेंगे, जब हम दुनिया में होने वाली चीजों से प्रभावित नहीं। इस चीज के लिए तो बहुत सारी चीजें कहना चाहते थे कि हम रोज कुछ चीजें कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा समय बहुत हो गया। सो आप लोग 5 मिनट और दे सकते हैं, 5 मिनट श्योर? या क्योंकि हम लोगों को समझाया गया कि लोग पत्थर मारे उससे पहले नीचे उतर जाना चाहिए। 5 मिनट। सो ओके, हमें रोज कुछ करना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें अपने आप को वचन देना चाहिए, एक प्रॉमिस करना चाहिए। क्या प्रॉमिस लेना चाहिए? फर्स्ट थिंग, टू बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब माय पीस ऑफ माइंड। हम इतने मजबूत होंगे कि मेरी जो मन की शांति है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप जानते हैं कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हो, व्यक्ति ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कर दिया। हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें गीता का ज्ञान चाहिए। ये जानना कि सब कुछ उनकी इच्छा से होता है, जो भी मेरे साथ बुरा होता है मेरे कर्मों का फल है। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे कहीं पर, उनके एक मित्र साथ में चल रहे थे। अचानक एक व्यक्ति आया, उसने 10 गालियां दे दी बुद्ध को, और बुद्ध मुस्कुरा रहे। जो इनका मित्र उनकी ओर देखते बोला, कैसे आदमी हो? अरे ये व्यक्ति आपको इतना 10 गाली देकर गया तुम्हें और मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा, एक बात बताओ, अगर कोई मेरे पास आता है, मुझे 10 लाख रुपया देता है और मैं नहीं लेता, तो वो 10 लाख किसका है? उसने कहा, अगर कोई आता है 10 लाख देता है, आपने लेते तो 10 लाख उसका है। उनका बस यही बात है, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। तो उसने 10 गालियां दी, मैंने ली नहीं, किसकी है? टेंशन। एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देते हैं कि जब जीवन में कष्ट आए तो कैसे लेना चाहिए। सॉरी, हम ये सारा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि 11 पॉइंट हमने लिखे थे लाभ बताने के लिए, ये हमारा मेन लेक्चर था। एक और पॉइंट बता रहे कैसे जब तकलीफें आती है कैसे समझना चाहिए। देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो एक टेलीग्राम चलता था। अभी वाला टेलीग्राम में सोशल मीडिया वाला नहीं, टेलीग्राम चलता था, वैसे छोटा सा आता था, शब्दों का पैसा देना होता था, याद आता था। और ज्यादातर टेलीग्राम तब आता था जब किसी की मृत्यु हो जाती, और रात को 10 बजे भी आ जाता, लाके वो देता था। सोचो कि हम नाम ले लेंगे, किसी कोई होंगे यहाँ उस नाम वाले, तो हम इसमें ले ले रहे हैं। चलो, अतुल कृष्ण डेट का सो ऐसे आता था। उसमें ज्यादा नहीं लिखते थे क्योंकि हर एक शब्द का पैसा होता था। रात को 10 बजे कभी भी आके देता था क्योंकि अर्जेंट होता था, उसका बहुत पैसा लगता था। उस समय इंग्लैंड लेटर 25 पैसे का आता था और इसमें 15 रुपए लगते थे, हमें ध्यान याद है। तो वो जब लाता था तो सोचिए कि आप सब ये पार्टी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक आता था, दुखी हो जाते थे, रोने लग जाते थे। तो क्या आप कभी भी वो जो मैसेज लेकर आया डाकिया, उसको मारने लगते थे? अच्छा भला करते मुझे आपके नुकसान क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि आपको पता था कि मेरे दुख का कारण
ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला हमें ये अपना वचन देना है कि कोई भी व्यक्ति को मैं अधिकार नहीं दूं मेरी शांति खराब करने। जब आप किसी को अधिकार देते हो वो आपको डिस्टर्ब करता है। इसलिए पहली चीज 11 है अगले साल के लिए कुछ नहीं, बहुत समय लग जाएगा। एनीवे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करना चाहते थे। तो कंक्लूजन में इनको आपको भेज देंगे आप कंक्लूजन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि सच्ची सफलता संतुष्टि में है। रियल सक्सेस इज नॉट हाउ मच यू हैव, रियल सक्सेस इज हाउ सैटिस्फाइड यू आर विद व्हाट यू हैव। तो इस सिद्धांत को हमें अपने पास रखना है। सेटिस्फेक्शन आएगा तो भगवान से जुड़ेंगे। भगवान से जुड़ने का सरल मार्ग इस समय में मंत्र दिया गया है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण, इसलिए हम लोग अपनी संस्था में रोज भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। हम लोगों ने आदत डाली है, हम लोग फोन उठाते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, कहीं जाते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं। अभी हम 3 दिन से यात्रा पर जा रहे थे, एक दिन गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही थी और ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था। तो जैसे ही हमारे मुख से वही निकलता हरे कृष्णा, क्योंकि अभी इतनी आदत पड़ गई है। तो इसलिए हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए। तो भगवान के नाम का उच्चारण सतत करें, भगवद गीता पाठ पढ़ें और जितना हो सके भक्तों का संग करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले। और सही दृष्टि में समाज के अगर कोई लीडर्स हैं तो लीडर्स को हर एक व्यक्ति को भगवान के निकट लाने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची लीडरशिप वो है। क्योंकि मान लीजिए आप एक बच्चे को रोते हुए देखते हो सड़क पर, तो क्या करोगे? जाके कुछ उसको खाने को दे दीजिए, थोड़ा देर चुप हो जाएगा फिर रोएगा। उसको कपड़ा दे दीजिए, थोड़ा देर चुप होगा फिर रोगा। लेकिन अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है, रियल लीडर है, वो क्या करेगा? वो उस बच्चे को उठाएगा, उसके पिता का एड्रेस ढूंढेगा और उसके पास पहुंचाएगा। क्योंकि पिता के पास पहुंचाने के बाद खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज प्रेम मिलेगा, जिसके लिए वो रो रहा है। So real service, real leaders are those who bring people to Krishna. So become a real leader, inspire people to come closer to Krishna. Do not distinguish between anyone, have oneness, and definitely through Bhagavad Gita and Bhagavatam, nurture the consciousness of the people, and that will be the greatest service to the humanity. Thank you very much. Hare Krishna. Question answer,